Hello friends, I Shilpa Bhargav. I'm assistant professor in Biyani Group of College. I'm here to deliver my video lecture about the topic is bioresource. आज हम बात करते हैं बायोरिसोर्स। बायोरिसोर्स क्या होते हैं? वैसे ये टॉपिक जो है वो बायोरिसोर्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट से लिया गया हमारा एक टॉपिक है आपके बायोटेक्नोलॉजी के सेकेंड ईयर का एक पार्ट है, ठीक है। और हमारा जो इसका मेन है मोटो बायोरिसोर्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो आज हम बात करते हैं कि बायोरिसोर्स क्या होता है। तो हमने कहा कि बायो का मतलब क्या हो गया, बायो इज़ द लिविंग, ठीक है। लिविंग सेल से हो गया, लिविंग क्रिएचर से हो गया, ह्यूमन बीइंग से हो गया। सोर्स कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। सोर्स का मतलब हो गया कि अगर हम बात करें ये सोर्स हमें किसी भी तरीके से मिल सकते हैं, या तो एनवायरनमेंट से हमको रिलेटेड मिल सकते हैं, या हमारे द्वारा बनाए गए हों, या हम कहें कि पूरे ओवरऑल बायोस्फीयर से हमारे सोर्स मिल जाएं, या हम कहें कि हमारे द्वारा हमारे मतलब कुछ नेचुरल पार्ट हमने लिया है और कुछ हमने उसमें कन्वर्ट किया है। तो एक तरह से क्या हो गए, एक तो हमने कहा आर्टिफिशियल है, एक तरह से पूरे के पूरे नेचुरल हैं। कुछ हो गया कि नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल है, कि हमने कुछ पार्ट अपना नेचुरल का लिया है, कुछ पार्ट हमने आर्टिफिशियल का लिया है। तो इनको मिलाकर, इनको मिक्स करके हम कोई सोर्स बनाएं और वो हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, या हम कहें प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, या हम कहें पूरे एनवायरनमेंट के लिए, पूरे बायोस्फीयर के लिए वो हमारे लिए यूज़फुल हो, तो वो क्या कहलाएंगे, सोर्स कहलाएंगे। सोर्स किसी भी तरीके से हो सकता है। हम किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हम प्लांट को यूज़ करें, चाहे हमारे प्लांट की कोई पार्ट को यूज़ करें, प्लांट की लीफ को हम यूज़ करें कोई मेडिकल में, कोई ड्रग में, या हम कहें कि सीड में हम उसको यूज़ करें, प्लांट की किसी सीड को किसी भी चीज़ में यूज़ करें, जूस बनाने में, या उसके फाइबर कंटेंट को, या प्लांट का कोई भी ग्रेन है, ग्रेन से रिलेटेड है, जैसे वीट है, बाजरा है, फ्लोर है, हम उसको भी दूसरे तरीके से सोर्स में यूज़ करें। या हम कहें कि हमने ट्री को वुड में यूज़ किया है और वुड को हमने पूरे फर्नीचर में यूज़ किया है, या हम कहें कि एनिमल को हमने अलग अलग तरीके से यूज़ किया है। एनिमल को अलग अलग किस तरीके से यूज़ किया है कि अगर उसके बोन्स हमारे कोई काम आ रही है, या हम कहें कि उसके जो हेयर्स हैं वो हमारे काम आ रहे हैं, या उससे कोई हमें प्रोटीन पाउडर मिलता है, या हमें कोई भी अलग ऐसी कोई चीज़ डिफरेंट सोर्स से मिल रही है जो हमारे भी काम आ रही है, एनवायरनमेंट में भी काम आ रही है, या हम कहें हमारे पूरे स्पेयर में काम आ रही है, या वो हो सकता है हमारे चीज़ प्लांट्स में काम आ रही हो। तो इस तरीके से वो क्या हो गया, हमारे एक सोर्स हो गया कि हमने किसी भी चीज़ को लेकर अपना काम किया है या अपने यूज़ में लिया है, तो वो क्या हो गया, एक सोर्स हो गया। अब सोर्स किसी भी तरीके से आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो मेरे तरीके से आ सकता है सोर्स आपके द्वारा, जैसे आज मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको ये टॉपिक मैं आपको समझा रही हूँ कि बायो रिसोर्स। अब मेरे सोर्स से क्या हुआ, या हम कहें इस गुरु केपीओ की साइड से, उस सोर्स से हमने क्या किया, आपको वीडियो डिलीवर्ड किया, दिस इज सोर्स। तो हमने कोई सोर्स लिया है जिसके कारण हम वहाँ तक पहुँचे हैं और वो चीज़ हमारी डिलीवर्ड हुई है, ठीक है। उस चीज़ को हमने काम में लिया है, या वो हमारे काम आ रही है, ठीक है। किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं कि वो हमारे काम आ रही है, या हमने उसको काम में लिया है, या बेनिफिट है, या फ्यूचर में वो हमारे काम आएगी, दैट्स अ मैटर। तो हमने कहा बायोरिसोर्स क्या है, एनी रिसोर्सेज बायोलॉजिकल ऑरिजिन और नेचर। एनी रिसोर्स का मतलब क्या हो गया कि कहीं से भी हमने क्या है, सोर्स लिया है। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी तरीके से सोर्स लिए हैं, चाहे वो हमने प्लांट से लिए हों, चाहे वो हमने एनिमल से लिए हों, ठीक है, चाहे हमने वो सॉइल से लिए हों, या हमने कोई प्लांट के पार्ट से वो लिए हों,
या एनिमल के पार्ट से लिए हों, या फिर हमने कहा कि हमने नेचर से लिए हैं, नेचर में भी हमने सी से लिए हैं, वाटर से लिए हैं, वो किसी भी तरीके से कंडीशन में हमने क्या लिया है, कोई भी सोर्स लिया है, दैट्स वन द हमने कहा है वो बायोलॉजिकल ओरिजिन होना चाहिए या नेचर से होना चाहिए। बायोलॉजिकल ओरिजिन का क्या मतलब हो गया कि हमने या तो हम वो बायोलॉजिकल ओरिजिन से या तो वो क्या हो, बिल्कुल आर्टिफिशियल हो, या हमने कहा वो नेचुरल प्लस क्या हो, आर्टिफिशियल हो। तो अगर वो दोनों तरीके से होगा, आर्टिफिशियल भी होगा और नेचुरल आर्टिफिशियल भी होगा, तो किस वे में होगा कि हमने यहाँ से नेचर से कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि नेचुरल और आर्टिफिशियल किस तरीके से होगा। हमने कहा कि हमने प्लांट का कोई पार्ट लिया है, ठीक है, हमने कहा प्लांट की लीफ या स्टेम या रूट या हम कहें सीड, स्टेम, रूट, सीड या लीफ, कोई भी पार्ट हमने लिया है। अब इस पार्ट को हम जब ले रहे हैं, अगर हम इसको अपने लेबोरेटरी में डिज़ाइन करें, किसी ड्रग में डिज़ाइन करें, ये हमारा क्या हो गया, प्लांट नेचुरल हो गया। अब हमने इसको ड्रग में सिंथेसाइज किया है, बनाया है, एक लीफ से हमने ड्रग को सिंथेसाइज किया है, एक स्टेम से हमने उसको सिंथेसाइज किया है, और भी कई तरीके से हमने उसको सिंथेसाइज किया है। तो क्या हो गया कि वो आर्टिफिशियल तरीके से बन गई। मतलब हमने कोई ऐसा सोर्स लिया है जो नेचुरल है और उसको आर्टिफिशियल तरीके से उसको दूसरे केमिकल में सिंथेसाइज करके आर्टिफिशियल तरीके से हमने उसको मार्केट में रिप्लेस किया है या उसको डेवलप किया है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, या तो हम एक इंटैक्ट डायरेक्ट प्लांट को ले लें कि प्लांट की लीफ ली और उसको बहुत अच्छे से क्रश किया और हमने तुरंत उसको ले लिया, या हमने 2-3 प्लांट्स लिए और 2-3 प्लांट्स लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हम उसको और उसमें कोई केमिकल ऐड करेंगे या हम उसमें कोई और फिज़िकल एक्टिविटी ऐड करेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि वो जो चीज़ होगी, मतलब हमने कहा नेचुरल है और उसके कारण क्या हो जाएगा, वही चीज़ आर्टिफिशियल में आ जाएगी। तो वो हमारे लिए क्या होगी, एक मेडिसिन भी हो सकती है, या हम कहें कि वो कोई और भी चीज़ हो सकती है। जैसे हमने ट्री लिया है, कोई भी पेड़ लिया और पेड़ की हम क्या कर रहे हैं, पूरा वुड काट रहे हैं, अच्छे से हमने लकड़ी को उसकी काट ली है, वो हमारा क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्स हो गया। अब हम उसको बिल्कुल डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी भी डिज़ाइन में कर रहे हैं, किसी भी तरीके से उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे हम उसको फर्नीचर में डिज़ाइन कर रहे हैं या हम उसको अदर एक्टिविटी में डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल हो गया। तो वो हमारा क्या हो गया, बिल्कुल नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल। तो हमने उस वुड को दूसरे तरीके से क्या किया, डिज़ाइन किया। नेचुरल तो हमारा क्या हो गया, वुड हो गया। अब आर्टिफिशियल तरीके से क्या हो गया, पूरा फर्नीचर तैयार हो गया। तो वो चीज़ है कि हमने कहा बायोलॉजिकल ओरिजिन हो चाहे नेचर वाइज हो, तो दोनों तरीके से क्या हो गया, आर्टिफिशियल प्लस नेचुरल तरीके में हो गया। अब हमने कहा कि एग्जाम्पल में फर्टिलाइजर्स सच एज मैन्योर, कैटल ड्रॉपिंग और फर्टिलाइज क्रॉप्स। क्या है इसका मीनिंग कि हमने कहा फर्टिलाइजर्स, क्या है फर्टिलाइजर्स, क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स, नहीं देखो मैं समझाती हूँ कि हमने कहा जो कैटल ड्रॉपिंग होती है या फर्टिलाइज क्रॉप्स होते हैं, फर्टिलाइज क्रॉप्स, कुछ फर्टिलाइज ऐसी क्रॉप्स लगी रहती हैं या कैटल्स होते हैं। तो जितने भी हमारे आसपास में हमने, मान लो फॉर एग्जांपल हमने कोई भी अपना प्लांट किया है, हमने उसको ग्रो करवाया है, बहुत लंबे तक सॉइल में उसको प्लांट्स को क्या कर लिया, हमने ग्रो करवा लिया। अब हमने कहा कि ग्रो तो हमने करवा लिया, आसपास में क्या होते हैं, छोटे छोटे फर्टिलाइजर्स लग जाते हैं, क्रॉप्स लग जाते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, या तो हम उनको करके बाहर निकालें, उनको निकालें और उनको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करें अपनी सॉइल को।
पर क्या होता है कई बार एनिमल्स होते हैं तो वो उस जो क्रॉप्स होती हैं उनको क्या कर लेते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। पर कुछ फर्टिलाइज क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो हमारे मैन्योर को क्या करती हैं, सेफ जोन में करती हैं। तो हमने कहा कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या क्रॉप्स हैं या कैटल ड्रॉपिंग है, तो ये क्या है, एक तरह से सोर्स हैं, वो हमारे उस सोर्स में भी काम आ रही हैं। तो वो एक तरह से क्या है, नेचुरल सोर्स है। तो कई बार तो क्या होता है, बहुत छोटी छोटी फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स अपने आप से लग जाती हैं हमारे, जैसे आपने चिनोपोडियम है, बथुआ है, वो क्या है, एक फर्टिलाइजर क्रॉप है। वो जब हम वीट को ग्रो करवाते हैं, नॉर्मल जब आप सॉइल में देखेंगे, जो हमारा फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड, जब आप वहाँ देखेंगे, आप उसमें आपको लगेगा कि कुछ क्रॉप्स जो होती हैं वो ऐसे ही लग जाती हैं, लेकिन वही हमारे लिए क्या होती है, बिल्कुल बेनिफिट होती हैं, हमारे वो काम आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको मैं बताऊं कि वीट जब हम ग्रो करते हैं, गेहूं हम जब लगाते हैं, तो आसपास में क्या होता है, चिनोपोडियम क्या करता है, ग्रो कर जाता है, जिसे हम बथुआ कहते हैं। तो ये हमारे के लिए क्या है, यूज़फुल है, सोर्स है, हमारा नेचुरल सोर्स है। अगर हम क्रॉप को लगा रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। हमने उसको ग्रो करवाया है, अलग तरीके से भी ग्रो करवाया है, हमने उसको कुछ जेनेटिक चेंजेस करके भी हम क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। तो वो क्या हो गया, हमारा आर्टिफिशियल रिसोर्स हो गया। जैसे हमारे पास मान लो कोई भी हमारा प्लांट है, वो हमारा नेचुरल है। अब वो चीज़ें क्या होती हैं, कई बार वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, या क्या हो रहा है, सीड को बहुत अच्छे से क्या कर रहा है, डेवलप नहीं कर पा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की क्या हो गई है, थोड़ी बहुत कमी हो गई है। तो अगर हम इसमें न्यूट्रिशन अच्छा से प्रोवाइड करें और बहुत अच्छे से उसमें लेवल को रखें, तो वो उसमें जेनेटिक चेंजेस कर दें, थोड़े बहुत उसके जीन रेगुलेशन को चेंज कर दें, तो कहने का मतलब क्या हो गया, वही हमारा क्या हो गया, नेचुरल से आर्टिफिशियल हो गया। नेचुरल तो है ही, और हमने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया, तो वो क्या हो गया, हमारा आर्टिफिशियल हो गया। अब हमने कहा कि जैसे आल्सो लंबर की हम बात करें, ट्री की बात करें, तो हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं, ट्री का क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया फर्नीचर में हमारे काम आ रहा है। फिर हमने कहा कॉर्न बींग से हम क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे वीट जो होती हैं, फाइबर्स कंटेंट के जो जितने भी प्लांट्स हैं, या हम कहीं कॉर्न है या राइस फ्लोर है या वीट फ्लोर है या मोलेसेस है, इनसे हम क्या करते हैं, अल्कोहल, एथेनॉल, फ्यूल रिसोर्स हैं ये हमारे। इनसे हमने क्या किया, अल्कोहल को भी क्या किया, प्रिपेयर्ड किया। किस बेस पे किया, इंडस्ट्रियल पे किया, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने क्या किया, अल्कोहल को प्रिपेयर्ड किया, हमने एथेनॉल को प्रिपेयर्ड किया, हमने फ्यूल रिसोर्स को भी क्या कर लिया, प्रिपेयर्ड कर लिया। तो हमने कहा ये नेचुरल है, लेकिन हमने इसमें बायोलॉजिकल चेंजेस करके हमने अल्कोहल और एथेनॉल या फ्यूल या ऑर्गेनिक दूसरे एसिड्स, विटामिन्स, ठीक है, और क्या हो गया, थेरेपेटिक प्रोटीन्स, ये सब क्या बन गए, हमारे नेचुरल से क्या बन गए, हमने उसमें बायोलॉजिकल चेंजेस दिए, तो वो भी हमारे क्या बन गए, पूरे एक रिसोर्सेज बन गए। उन रिसोर्सों को क्या कर रहे हैं, हम काम में ले रहे हैं। तो वो रिसोर्सेज क्या है, एक तरह से फ्यूल का भी काम कर रहे हैं। अगर हम नॉन फॉसिल्स की बात करें, तो हमने कहा ये हमारे क्या है, बायोजेनिक रिसोर्स हैं। बायोजेनिक रिसोर्स का मतलब क्या हो गया कि कुछ फॉसिल्स ऐसे होते हैं जिनको हम आगे ये दिखाते हैं, उनको क्या करते हैं, म्यूज़ियम में रखते हैं। तो उस म्यूज़ियम में रखने से क्या होगा कि हमारे जितने भी पीछे का इवोल्यूशन पार्ट है, वो हमें नज़र आएगा कि हम किस बेस से लेकर आगे किस बेस तक गए। अगर हमने डायनासोर्स हैं या हमारे जो पीछे के जितने भी फोर फादर्स हैं, बैक जाएं, हमारे फोर फादर्स हो गए या डायनासोर्स हो गए, या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो बिल्कुल एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में हैं, एंडेमिक स्पीसीज़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अभी एंडेमिक में है, फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आएंगे। तो कुछ हम उनके फॉसिल्स को हम रखेंगे, उनको बिल्कुल म्यूज़ियम में रखेंगे, तो वो भी क्या है, हमारे रिसोर्स है। कौन से रिसोर्स हैं, बायोजेनिक रिसोर्स हैं।
तो इन बायोजेनिक रिसोर्स को हमने क्या किया है, एक फॉसिल्स पार्ट में रखा है, हमने उनको म्यूज़ियम में रखा है। और अगर इन चीज़ों को हम म्यूज़ियम में रखते हैं तो हमें कोई भी चीज़ों को डिफरेंस करने के लिए क्या होता है, बिल्कुल एकदम सिमिलरिटी सी दिखाई देती है, हम उसका डिफरेंस इजी वे में कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कोई भी डायनासोर्स जैसे एनिमल्स थे, हमने उनके फॉसिल्स को रखा, हमने कहा ये हमारे फॉसिल्स हैं, और हमने अब इनको सेफ जोन में रख के म्यूज़ियम में रख दिया। फिर धीरे धीरे और भी ऐसे एनिमल्स आए जो अब नहीं हैं, एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में ख़त्म हो गए हैं, है ना, तो हमने उनको भी फॉसिल्स में रखा। तो अब क्या है, उसका कंपैरिजन और अब के एनिमल्स का कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें कंपैरिजन में मिलेंगी, हमें सीक्वेंसिंग कंपैरिजन में मिलेगी, हमें जेनेटिक चेंज कंपैरिजन में मिलेंगे, हमें इवोल्यूशन का अंतर दिखाई देगा, हमें ओरिजिन पार्ट का डिफरेंस दिखाई देगा कि वो किस ओरिजिन के बेस पर हुआ। हमें पूरी, अगर हम देखें एनसाइक्लोपीडिया को पूरा, तो ओरिजिन से लेकर सीक्वेंसिंग तक उनका जेनेटिक चेंजेस तक हमको क्या होगा, डिफरेंस दिखाई देगा कि एक एनिमल में कितना वेरिएशन आया और अब एक एनिमल में कितना वेरिएशन आ रहा है। अगर ऐसे ही हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उस वक्त के ह्यूमन बीइंग में जो पहले से थे चिंपैंजी के रूप में, या हम कहें उस अब ह्यूमन बीइंग में और अब के ह्यूमन बीइंग में डिफरेंस देखें, उसके फॉसिल्स को और अब के चीज़ों को हम डिफरेंस करके देखें, तो हमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा वेरिएशन दिखाई देता है, हमें एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई देता है। तो हम उस चेंज को बायोजेनिक रिसोर्स में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो चेंजेस हमको क्या है, देखने को मिल रहे हैं। अब इतना जब जेनेटिक डाइवर्सिटी हमको देखने को मिल रही है कि कितनी चीज़ें चेंज हुई हैं, हर एक स्पीसीज़ की जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग का क्रिएचर हूँ, मैंने कहा कि मैं होमो सैपियन की स्पीसीज़ में हूँ, तो लेकिन क्या है, मेरा जेनेटिक वेरिएशन और आपके जेनेटिक वेरिएशन में क्या है, डिफरेंस है, तभी तो जो हमारे फेसेस हैं वो बिल्कुल क्या हो रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हम फॉसिल्स को भी जेनेटिक रिसोर्स में रख के चलते हैं, बायोजेनिक रिसोर्स में रखते हैं, तो भी हमारे में को क्या होता है, वेरिएशन नज़र आते हैं। वो भी हमारे क्या हो गए, एक तरह से रिसोर्स हो गए। किस बात के रिसोर्स हो गए, जेनेटिक वेरिएशन देखने के रिसोर्स हो गए। ठीक है, फिर हमने कहा अब कुछ मल्टीपर्पज़ में भी क्या होता है, ह्यूमन का यूज़ में आते हैं। अगर हम कहें कि बायो रिसोर्स को हम एनी रिसोर्स कह रहे हैं जो नेचुरल से निकले हैं, या हमने कहा बायोलॉजिकल ओरिजिन हमने दिया है। ठीक है, तो हमने कहा बायो रिसोर्स को हम क्या वेरिएशन देते हैं, हमने कहा इसमें टोटल क्या है, बायोलॉजिकल वेरिएशन है। बायोलॉजिकल वेरिएशन कैसे हुआ, अगर हम प्लांट्स के लिए बात करते हैं तो हमने कहा एक सॉइल में हम एक सिंपल सॉइल में प्लांट को क्या करते हैं, एक ही प्लांट को ग्रो करते हैं। ठीक है, हमने कहा है कोई भी सीड का ऐसे प्लांट ले लिया, या हम कहें जैसे मान लो ऑरेंज का हम एक प्लांट ले लेते हैं। ठीक है, हमने उसको एक सॉइल, सिंपल सॉइल में ग्रो करवाया। जब उसको हमने ग्रो करवाया, बहुत अच्छे से हमने उसको ग्रो करवा दिया, प्लांट्स का उसमें वाटर कंटेंट, नेचुरल रिसोर्स जो भी उसको मिल रहा है, एक फोटोसिंथेसिस हो रहा है, एक नॉर्मल हो रहा है। अब उसी प्लांट को हम एक अच्छे सॉइल में, जो फर्टिलाइज सॉइल है, उसमें ग्रो करवा रहे हैं। हम उसका नेचुरल जो जितना भी प्रोसेस है, हम उसको जो भी न्यूट्रिशन देना है वो हम दे रहे हैं, उसको उतने ही लेवल की नॉर्मल टेम्परेचर देना है, उतने ही हम उसको कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग सॉइल दे रहे हैं। तो वो जो उस प्लांट का और पहले वाले प्लांट में, दोनों में क्या होगा, वेरिएशन आ जाएगा। एक का सीड बहुत अच्छे से डेवलप होगा, एक का सीड बहुत कम डेवलप होगा। या आप नॉर्मल जैसे हम मैरीगोल्ड के फ्लावर्स लगाते हैं तो उनमें भी वेरिएशन होता है। तो कई बार तो हम जब नर्सरी से एग्जाम्पल से समझते हैं कि कई बार क्या होता है, हम नर्सरी से बहुत अच्छा प्लांट लेकर आते हैं,
उसका बहुत अच्छा जो मैरीगोल्ड गेंदा जिसे कहते हैं हजारा, तो हमने कहा उसका जो फ्लावर होता है बहुत बड़ा सारा होता है, मोटा सारा होता है, नर्सरी में बहुत अच्छा सा लगा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको घर में ग्रो करवाते हैं, लेकर आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसके छोटे 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 फ्लावर आने लग जाते हैं, पत्तियाँ बिखरी सी दिखाई देती हैं। एक ही जगह में क्या हो गया, वेरिएशन हो गया। प्लांट वो ही है लेकिन सॉइल में क्या हो गया, वेरिएशन हो गया। तो हमने कहा इसमें टोटल बायोलॉजिकल वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर इस चीज़ में हमने देखा, ये तो हमें इतने से में वेरिएशन दिखा, अगर हम डाइवर्सिटी पे के बेस पे चलें तो अगर जो हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर पे जाएंगे तो उनमें भी क्या होगा, एनिमल या प्लांट में वेरिएशन देखने को मिलेगा। यहाँ के अगर हम कहें कि एक हमारी जो क्लाइमेट है, हमने उस तरीके से ऑरेंज को ग्रो करवाया, एक वो क्लाइमेट है जहाँ पे टेम्परेचर एक नेचुरल रिसोर्स में है, नेचुरली पूरा टेम्परेचर मेंटेन है या ह्यूमिडिटी मेंटेन है, तो वहाँ का जो सीड डेवलप हो रहा है और हमारे इस तरफ जो सीड डेवलप हो रहा है जिसमें टेम्परेचर का कोई मेंटेन नहीं है, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी वेरिएशन आएगा। तो हमने कहा पूरा क्या होता है, बायोलॉजिकल वेरिएशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि बायो रिसोर्स को हम बायोलॉजिकल वेरिएशन के पूरे उसको क्या कर सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर हम ह्यूमन मल्टीपल पर्पस की बात करें तो फूड प्रोड्यूस हो रहा है, सब्सटेनियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी करियर्स में वो काम आ रहा है, ठीक है, कैरियर्स में, प्लांट एनिमल जीन में काम आ रहा है, हम कहें ड्रग में, फूड में, लाइव स्टॉक फीड में, तो इन सब में क्या हो रही है चीज़ें, एक तरह से क्या हो रहा है, ये वेरिएशन हमको इन चीज़ों में क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। पूरा कैसे, मान लो हमारे पास ऑरेंज है, ठीक है, अब इस ऑरेंज को हमने क्या किया, एग्जाम्पल से समझा रही हूँ आपको लोगों को, ऑरेंज से हमने क्या निकाल लिया, जूस निकाल लिया फर्स्ट, ठीक है। अब इस ऑरेंज के पील से हमको स्किन केयर में भी क्या हो गया, यूज़ हो गया, इसके पील के पाउडर से भी हमको स्किन केयर में क्या हो गया, यूज़ हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एलोवेरा की बात करें, एलोवेरा के पल्प को हमने यूज़ किया, तो हमने कहा कि इसको फूड में भी यूज़ कर लिया, मेडिसिन ड्रग में भी यूज़ कर लिया, फिर इसको स्किन केयर में भी यूज़ कर लिया और इसको वेजिटेबल में भी यूज़ कर लिया। तो हमने कहा फूड में भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हमारे काम आ रहा है, ड्रग में हमने बहुत सारी मेडिसिनल ड्रग बनाई हैं तो उसमें भी चीज़ें काम आ रही है, स्किन केयर में स्किन को सुंदर करने के लिए भी काम आ रहा है हमारे लिए, और वेजिटेबल्स भी बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, एलोवेरा की सब्जी भी बना लेते हैं हम लोग, वेजिटेबल में काम आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जितने भी बायोलॉजिकल हैं हमारे सोर्स हैं, ये सब क्या है, एक वेरिएशन में आ गए हैं। प्लांट के भी कितने सारे वेरिएशन हैं जिनको हम रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग वेरिएशन में यूज़ कर रहे हैं। ऑरेंज का जूस भी आप लोग पीते हो और उसका जब पाउडर पीस लेते हो तो वो भी फेस पे लगाने के काम आता है, ग्लो मारता है आपका फेस। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हर तरीके से मैन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो अपने पूरे नेचुरल रिसोर्स को क्या कर रहा है कि वेरिएशन को यूज़ में लेकर क्या कर रहा है, काम में ले रहा है, ठीक है। फ्यूल एनर्जी में भी वो काम में ले रहा है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट में भी उसको काम में ले रहा है। जैसे प्लांट से हमने क्या लिया, हमने प्लांट से हमने ट्री ले लिया, ठीक है, प्लांट से हमने लीफ या लिटरल पार्ट ले लिया, हमने प्लांट से क्या बनाए, पेपर बनाए, और पेपर को वापस से क्रश करके पल्प बनाया, पल्प से हमने वापस से उसको रिसाइकिल में जॉइन करके वापस से पेपर बनाया। ट्री को हमने कट किया, वुड बनाए, वुड से हमने फर्नीचर बनाया, फर्नीचर हमारे यूज़ में आया, तो वो क्या हो गया, एक तरह से पूरा वेरिएशन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। हमने कहा बहुत सारी चीज़ें क्या हो रही हैं हमारे क्रॉप्स में, एनिमल्स में, हायर यील्ड में काम आ रही हैं। तो उस तरीके से क्या हो रहा है, पूरा बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस
टॉलरेंट में आ रहा है। कैसे? अगर आप लगातार किसी चीज़ को यूज़ करते जाओगे तो वो क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। अगर हम एक हर चीज़ को लगातार कंज्यूम करते रहें, हम उसको प्रोडक्टिविटी पे नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो हमारा ख़त्म हो जाएगा और एक टाइम पे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो जब पीछे के सोर्स नहीं रहेंगे तो आगे सोर्स लेने से कोई मतलब नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, पूरा स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस हो सकता है वो हमें नहीं मिले, लेकिन आगे वाले आने वाले फ्यूचर में वो स्ट्रेस बढ़ जाए। पीछे से वो पहले से स्ट्रेस में आ रहा है तो होगा क्या, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस दोनों लग रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम नेचुरल रिसोर्स को बहुत ज़्यादा तरीके से काम में लेंगे, चाहे वो क्रॉप्स हों चाहे एनिमल हो, जब तक हम उनका इम्प्रूवमेंट नहीं कराएंगे, हम उसको आगे से आगे फर्दर यूज़ में ही लेते जाएंगे, उनको ग्रो नहीं करवाएंगे, या हम उनका एनिमल्स की अगर हम बात करें तो उनकी रिप्रोडक्शन के लिए नहीं सोचेंगे, या उनकी जितनी भी लाइफ साइकिल ख़त्म करके आगे की ग्रोइंग नहीं सोचेंगे, तो एनिमल का जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, चाहे वो किसी भी एनिमल की जनरेशन हो। अगर हम इसी तरह क्रॉप्स को करेंगे, क्रॉप्स को ख़त्म करते जाएंगे, ग्रो नहीं करवाएंगे या दूसरे तरीके से ग्रो नहीं करवाएंगे। हमने कहा एक क्रॉप है, चाहे वो कोई सी भी क्रॉप है, वीट है चाहे वो बाजरा है, हमने उस क्रॉप को लिया और उस क्रॉप को हमने कहा कि ये अच्छे से नहीं लगी है। अगर हम उसमें वेरिएशन करके अच्छे से उसको तैयार नहीं करेंगे तो हमारी क्रॉप क्या होगी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और ना हमको वेरिएशन मिलेगा। तो जितना हमने न्यूट्रिशन उसमें प्रोवाइड करेंगे, जितना हम उसमें वेरिएशन ऐड करेंगे, वो चीज़ हमारे लिए उतनी ही अच्छी होगी और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छी होगी। और उसको कम यूज़ करके ज़्यादा ईल्ड करें, उसकी ज़्यादा अच्छे से काम करें, उसको बहुत अच्छे से ग्रो करवाएं, तो हमें क्या होगा, हमारे बायो रिसोर्स कम होंगे ही नहीं और दुगने क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है हमारा, कि अगर हम कोई भी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस रिसोर्स को जितना यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा उसको डेवलप करने के लिए क्या करें, उसके बारे में पूरा सोचें और अच्छे से उसको डेवलप करें, उसका प्रोसेस पूरा तैयार करें, उसकी एक फुलफिलमेंट करें कि इस प्रोसेस से वो और अच्छे से क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। अभी तक हमने पढ़ा कि बायो रिसोर्स क्या है, उसको कैसे यूटिलाइजेशन करना होता है। अब है टाइप्स ऑफ बायो रिसोर्स कि क्या टाइप्स हैं। फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी एंड क्वाटरनरी। तो हमने कहा प्राइमरी बायो रिसोर्स क्या होता है, प्राइमरी रिसोर्सेज क्या होते हैं। प्राइमरी रिसोर्स का मतलब ये होता है कि हमने किसी चीज़ को स्पेसिफिक या कहीं किसी तरीके से हमने उसको लिया हो, जनरेट किया हो। हमने कहा एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन हम यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा फॉरेस्ट से हमने कोई भी क्रॉप लिया, दिस इज़ द प्राइमरी रिसोर्स। ठीक है, एग्रीकल्चर से हमने कोई फूड लिया, सस्टेनेबल प्रोडक्ट हो गया हमारा। एनिमल या प्लांट की बात करें तो हमारा वो क्या हो गया, एक वर्जिन प्राइमरी रिसोर्स हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लो कोई भी प्लांट है, हमने कहा कि ये वीट का है, वीट प्लांट है, गेहूं का है, गेहूं की फसल है, तो हमारे पास प्राइमरी रिसोर्स क्या हो गया कि हम वहीं पे गए और वहीं से हमने क्या लिया, वीट ले लिया, गेहूं के दाने ले लिया, दिस इज़ द प्राइमरी। अब ये प्राइमरी को हम फूड में कन्वर्ट करेंगे या किसी और पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो अपना क्या होगा, सेकेंडरी टर्चरी, उसमें क्या होगा, चलता जाएगा। तो फर्स्ट जो हमने चीज़ उठाई है वो हमारा क्या हो गया, एक प्राइमरी सोर्स हो गया। अगर फर्स्ट मैं आपको वीडियो लेक्चर डिलीवर्ड कर रही हूँ तो फर्स्ट मेरा प्राइमरी सोर्स क्या है, मेरे पास क्या होना चाहिए, प्राइमरी में पेन होना चाहिए और मार्कर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए। ये मेरा क्या होना चाहिए, फर्स्ट प्राइमरी बेस होना चाहिए कि इस चीज़ के बेस पे तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊँगी। एक खाली वीडियो लेक्चर डिलीवर्ड करना या किसी चीज़ को समझाना बस इज़ नेचुरल नो, जब तक मैं इस चीज़ पे लिखूँगी नहीं तो वो मेरा क्या होगा, प्राइमरी। वो हमारे लिए क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। बोर्ड के लिए फर्स्ट प्राइमरी चीज़ क्या हो गई, मार्कर हो गई। ठीक है, तो एक तरह से इसलिए इस बेस को हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ फर्स्ट में हमको जनरेट होती है, फर्स्ट जो चीज़ हमको मिलती है वो हमारा क्या हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेकेंडरी बायो रिसोर्स क्या होता है। तो सेकेंडरी बायो रिसोर्स में क्या है कि जो हमने प्राइमरी से लिया और फिर प्रोडक्ट में चेंज किया, दैट इज़ द सेकेंडरी बायो रिसोर्स। जैसे हमने वीट लिया या ऑरेंज लिया या हमने कहा सेब लिया, एप्पल लिया या कोई भी फूड या सीड लिया, हमने कहा कि वो हमारा प्राइमरी सोर्स है। जो हमने सीड को प्लांट से एक डायरेक्ट लिया वो हमारा क्या है, प्राइमरी सोर्स है। हमने सीड को ले लिया और कोई सा भी सीड ले लो, चाहे वो ऑरेंज ले लो, चाहे हमने कहा क्रॉप ले लो, क्रॉप में भी वीट ले लो या बाजरा ले लो, वो जो हमारे पास जो है बाजरा है या वीट है वो हमारा क्या है, प्राइमरी सोर्स है। अब उस प्राइमरी सोर्स को जब हम फ्लोर में चेंज करेंगे, उसका फ्लावर बना देंगे, उसका आटा बना देंगे, तो वो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा। अब हमारे पास जो भी सीड है उस सीड को हम दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो ऑरेंज है, ऑरेंज का हमने क्या निकाला, पल्प निकाल के जूस निकाल लिया, तो वो जूस जो हमारा होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स होगा। ठीक है, इसी का हमने पाउडर बना लिया ऑरेंज का, तो वो हमारा क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स होगा। अगर हम एक एनिमल में बात करें तो हमने कहा कि एनिमल है फ़िश, हमारा क्या हो गया, एक प्राइमरी सोर्स हो गया। अब जब हम उसको काम में ले रहे हैं फ़िश को दूसरे तरीके से, या फ़िश ऑयल निकाल रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया। तो किसी चीज़ से, एक प्राइमरी चीज़ से हमको दूसरी चीज़ मिली, हमको प्रोडक्ट मिला, तो वो दिस वन इज़ क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी सोर्स होता है वो हमेशा प्राइमरी से क्या होता है, लो अमाउंट में मिलता है। जितना हमारा पास प्राइमरी सोर्स होगा उतना हमारा सेकेंडरी सोर्स क्या होगा, थोड़ा सा लो में होगा, उतना हम उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट बना नहीं सकते। हमने कहा हमारे पास ऑरेंज या कोई भी प्लांट, ठीक है, प्लांट का लीफ हो गया, स्टेम पार्ट हो गया या रूट पार्ट हो गया, हमने कहा ये हमारे पास क्या है, बहुत सारे प्राइमरी सोर्स हैं। हमने कहा फर्स्ट प्लांट, जब हमारे पास लीफ थी एक प्राइमरी सोर्स है। हमने कहा लीफ को जब हम क्रश किया, अच्छे से उसको ड्राई किया और उसका पाउडर बनाया, दैट इज़ द सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, वो सेकेंडरी सोर्स क्या होगा, हमारी लीफ को जब हमने क्रश किया तो वो बहुत कम अमाउंट में मिला, तो जब वो कम अमाउंट में मिला तो वो क्या हो गया, कहने का मतलब हमारा प्राइमरी सेकेंडरी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, हमेशा हमें को कम मिलता है। हम बहुत सारे ऑरेंज ले लो या बहुत सारे से एप्पल्स ले लो या बहुत सारे ऐसे सीड ले लो कि जिसका हम जूस निकालें, तो वो जूस क्या होगा, थोड़ा कम अमाउंट में मिलेगा। या हम कहें कि हमने गेहूँ लिया है या बाजरा लिया है या जौ लिया है, जय ओट्स लिया है, जई ली है, तो हमने इन सबको बहुत सारा में है हमारे पास, लेकिन जब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करते हैं, जब इसका फ्लोर बनाते हैं, आटा बनाते हैं, तो वो क्या होगा, बहुत ही कम अमाउंट में बनता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा प्राइमरी सोर्स उतना, सेकेंडरी सोर्स उतना ज़्यादा नहीं मिलता जितना हमारा प्राइमरी सोर्स होता है। अब हम बात करते हैं टर्चरी बायो रिसोर्स की। तो टर्चरी बायो रिसोर्स क्या होता है, हमने कहा इज़ आल्सो वर्जिनम मटीरियल। टर्चरी में क्या है कि हमारे पास प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स हमारा आ गया कि प्राइमरी से हमने सेकेंडरी बनाया। अब हम इसको है वर्जिंग में, हार्वेस्टिंग में, स्टोरेज एक्टिविटी में, प्रोसेसिंग में, लार्ज स्केल में, बहुत सारे में। अब जैसे वुड है, हमने ट्री लिया, तो ट्री क्या है हमारा, एक तरह से ये क्या है हमारा ट्री, देखो ट्री हमारा क्या हो गया, फर्स्ट प्राइमरी। ठीक है, ट्री से हमने क्या बनाया, पल्प बनाया, वो हमारा सेकेंडरी। पल्प से हमने पेपर बना लिया, वो हमारा टर्चरी। तो ये दिस वन इज़ द टर्चरी। तो हमारा प्राइमरी से सेकेंडरी बना, ये सब वर्जिन प्रोडक्ट हैं, लेकिन हमारा पेपर भी क्या हो गया, एक वर्जिन प्रोडक्ट में हो गया। तो प्रोसेसिंग हुई, स्टोरेज एक्टिविटी हुई, हार्वेस्टिंग हुई, तब हमें जाकर क्या मिला, हमारा टर्चरी बायो रिसोर्स मिला। तो हमने कहा कि प्रोसेसिंग में भी, जैसे हमारे पास प्लांट से हम बात करें, हमारे पास कॉर्न है, ठीक है, कॉर्न को हमने मिक्स किया, हमने कहा कि जब उसको मिक्स किया अच्छे से और उसमें केमिकल एजेंट वगैरह डाले, तो हमें क्या मिला, एथेनॉल मिला।
एथेनॉल हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी। इस एथेनॉल को हमने प्रोसेसिंग में भी यूज़ किया, लैब में भी यूज़ किया, अदर फ्यूल में भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो गया, टर्चरी हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, टर्चरी प्रोडक्ट में हो गई। तो हमने कहा स्टोरेज एक्टिविटी में भी हमने यूज़ किया, हार्वेस्टिंग में भी यूज़ किया, बहुत सारे लार्ज स्केल में भी हम उसको क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है क्वाटरनरी बायो रिसोर्स। तो क्वाटरनरी बायो रिसोर्स को हमने क्या किया है, 3 में डिवाइड किया है। 3 में शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट में तो हमने कोई भी प्रोडक्ट लिया और यूज़ किया और ख़त्म कर दिया, ठीक है। कैसे, हमने कहा कि हमने ऑरेंज लिया, ये हमारा फर्स्ट प्राइमरी रिसोर्स, फिर हमने इसका जूस निकाला, दिस वन इज़ द सेकेंडरी। जूस को हमने क्या किया, जूस से हमने और उसको अच्छे से फ़िल्टर करके हमने कहा कि हमने इसको स्टोरेज पे कर दिया, स्टोरेज एक्टिविटी पे डाला, दैट्स द थर्ड। और फिर इसको हमने क्या किया, ख़त्म कर दिया, मतलब एक प्रोडक्ट को हमने यूज़ कर लिया, मार्केट में सप्लाई कर दिया, दैट्स द क्वाटरनरी बायो रिसोर्स। मिड टर्म में काफ़ी आफ्टर यूटिलाइजेशन होता है, जैसे हमने कॉर्न लिया, मोलेसेस लिया, रॉ मटेरियल लिया और उसका क्या बनाया, एथेनॉल क्रिएट किया, सेकेंडरी हुआ। फिर एथेनॉल को हमने प्रोसेसिंग में डालकर हार्वेस्टिंग यूज़ में भी किया, स्टोरेज कैपेसिटी में भी यूज़ किया। हमने कहा ये इसको बाद में काफ़ी लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आराम से काफ़ी टाइम तक हम उसको चला सकते हैं, फ्यूल में भी हमारे काम आ सकता है। फिर अब हम आता है लॉन्ग टर्म यूज़। लॉन्ग टर्म यूज़ में जैसे ट्री को हमने लिया, हमने कहा जो हमारा ट्री है, ट्री एग्जाम्पल से मैंने समझाया था, देखो ट्री हमारा प्राइमरी रिसोर्स है, फिर हमने पल्प तैयार किया, पल्प हमारा सेकेंडरी रिसोर्स हो गया। अब इस पल्प को भी काफ़ी चीज़ों में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इससे हमने पेपर तैयार किया, ये हमारा टर्चरी हो गया। और फिर इस पेपर से हमने क्या किया, मार्केट में स्टोरेज प्रोडक्ट यूज़ किया, हमारा क्या हो गया, क्वाटरनरी हो गया। और बाद में वापस से ये क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्स में आ गया, पल्प क्रिएट हो गया। अगर इस ट्री की हम वुड में कन्वर्ट कर लें, वुड ले लें, वो हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। स्टोरेज एक्टिविटी है हमारी, काफ़ी लंबे टाइम तक हम वुड को स्टोर कर सकते हैं, फ्यूल में भी हमारी काम आ सकती है। और फिर इस वुड कंस्ट्रक्शन को भी हम कर सकते हैं, मटेरियल बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया, क्वाटरनरी यूज़ हो गया। लॉन्ग टर्म मिड यूज़ हो गया। लॉन्ग टर्म यूज़ मतलब एक ट्री जो कि हमारा प्राइमरी है, उसको हम क्वाटरनरी में भी बहुत लंबे टाइम तक के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही फ्यूल को अगर हम स्टोरेज करें तो बहुत लंबे टाइम तक के लिए हमारे लिए क्या होगा, वो यूज़फुल होगा। तो ये है पूरा बायो रिसोर्स, कि बायो रिसोर्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसकी प्रोसेसिंग क्या है, किस टाइप के होते हैं। प्राइमरी बायो रिसोर्स होता है, सेकेंडरी होता है, टर्चरी होता है, क्वाटरनरी होता है। तो बायो रिसोर्स को हमको कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसका मैनेजमेंट देखना है, किस तरीके से हमको उसका हैंडल विद केयर करनी है, कि अगर हम कुछ बायो रिसोर्स को यूज़ में भी ले रहे हैं तो भी हम इतना यूज़ में नहीं लें, इतना हायर प्रोडक्टिविटी में यूज़ में नहीं लें कि वो हमारा क्या हो जाए, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो हमको उस तरीके से यूज़ में लेना है और आगे से आगे उसको पूरा क्या कराना है, डेवलप कराना है, कि अगर हम जितना हम यूज़ में ले रहे हैं आगे से ज़्यादा डेवलप होगा तो वो हमारे फ्यूचर के लिए क्या होगा, उतना ही बेनिफिट होगा। तो ये ओवरऑल आपका टॉपिक कंप्लीट है, बायो रिसोर्स। Thank you for watching my video lecture. Please like, share and comments and subscribe our YouTube channel and www.gurukpo.com.